हेलो एंड नमस्कार भाइयों। अभी हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल क्वांटम मिशन क्या है और इसके तहत क्या क्या सारी चीज़ें की जाएगी। तो उसके लिए हम इस क्लास में आपको पूरा डिस्कस में डिटेल में बताएंगे कि नेशनल क्वांटम मिशन एक्चुअली में क्या है, ठीक है, और इसके तहत कितना बजट एलोकेटेड किया गया, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके अलावा चर्चा करेंगे आज एक्सरसाइज जो साइक्लोन है वो साइक्लोन 4 है वो किन दो देशों के मध्य अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, ठीक है। और उसके अलावा बात करेंगे जो आरोग्य वन इनिशिएटिव है वो किस मिनिस्ट्री का है और इसके तहत क्या क्या चीज़ें होगी, वो भी सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो करंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि WHO को हाल ही में एक देश ने ऑफिशियली छोड़ दिया है, वो कौन सा देश है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा आपने एलिफेंटा केव के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन हाल ही में चर्चा में रहा एलिफेंटा आइलैंड क्या क्या होता है, तो इस क्लास को भी हम इस चीज़ को भी हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज है आपका 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम एक एक करके इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक ये फैक्ट है जो प्रीवियस क्वेश्चन में बनाना चाह रहा था लेकिन ये फैक्ट बन गया था बाय मिस्टेक। तो आपको याद रखना INS दूनागिरी है वो किसके द्वारा बनाया गया था, GRSI कोलकाता के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन सी फ्रिगेट थी, ये 5th फ्रिगेट थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट 17A क्या है ये मैंने आपने डिटेल में बता रखा है इसके बारे में, और बहुत बार क्लास मतलब बहुत बार इसको समझा रखा है कि इसके तहत 7 फ्रिगेट बनाई जाएगी, जिसमें 5वें नंबर पे अभी कौन सी है, दूनागिरी है, ठीक है। इससे पहले कौन सी बनाई गई थी, 4 नंबर पे कौन सी थी, तारागिरी करके वो भी बनाई गई थी, ठीक है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 7 के साथ जो कौन कौन सी फ्रिगेट है उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार ये पढ़ा चुका हूं पहले से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है उसके तहत भारत ने हाल ही में कितने किलोमीटर की जो क्वांटम कम्युनिकेशन है उसका ऐतिहासिक माइलस्टोन अभी हासिल कर लिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है, आंसर सी 1000 किलोमीटर। एक्चुअली में नेशनल क्वांटम मिशन क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा इस क्लास को, और फिर आप समझ पाएंगे एक्चुअली में क्वांटम मिशन क्या है। हमने इतने से सबसे पहले हमने ऐसे सुना था कि हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, ठीक है। तो आपने अभी तो ऑप्टिकल फाइबर सब जगह पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ये क्वांटम कम्युनिकेशन क्या आ गया, क्वांटम कम्युनिकेशन क्या आ गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। एक्चुअली में क्वांटम मिशन क्या होता है, ये जब हमने जब BSc की थी उस टाइम में क्वांटम फिजिक्स करके चलती थी। तो एक्चुअली में क्वांटम का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो एटम होता है, एटम जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और या एटम होता है, उसको है ना मतलब डिटेल में जाके वो किस तरह से बिहेवियर करता है, मतलब बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को यदि कोई ट्रैक कर पाता है तो वो होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का वो किस तरह से बिहेवियर करते हैं, वो वेव के रूप में चलते हैं या पैकेट्स के रूप में चलते हैं, वो सारी थ्योरी रिलेटेड होती है, वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड होती है। तो अभी हाल ही में जो अपने जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो सबसे फास्ट कौन सा कंप्यूटर काम कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर वो किस पे, डिजिट पे, 0 या 1 या जैसे बाइनरी डिजिट पे काम करता है। तो आप इसका एग्जांपल सोचना, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है इसके तहत क्वांटम कंप्यूटर भी बना रहा है कौन, अमरावती जो हैदराबाद है। आपको आंध्र प्रदेश क्वांटम कंप्यूटर भी बनाते हुए देख रहे हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में मेनली डिफरेंस क्या होता है ये चीजें समझना। अब जैसे आप एक एग्जांपल के लिए कि भाई आपको एक राम नाम का आदमी ढूंढना है, ठीक है, और आपके पास 100 कमरे हैं, ठीक है, 100 कमरे और उसमें राम को ढूंढना है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर क्या करेगा, ये फास्ट 100 कमरों को ओपन करके वो चेक करेगा कि किस तरह से वर्किंग करता है। वहीं यदि कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो ये डायरेक्टली उस वो 100 को इतनी जल्दी स्कैन कर लेगा कि उन सारी चीज़ों को वो मतलब उस जो 100 दरवाजे हैं उनको एक साथ ही स्कैन कर लेगा। और ये सुपर कंप्यूटर क्या है कि ये जल्दी जल्दी करेगा पर 1 बाय 1 करेगा, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में पूरी सारी चीज़ों को चेंज करके रख देगा, जो जितनी थ्योरीज है ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि क्वांटम फिजिक्स पे इंडिया बहुत मतलब 4-5 कंट्री है वो इस पे काम कर रहे हैं और इंडिया उसमें भी अभी लीडिंग कंट्री बनने जा रहा है। तो अभी हम क्वांटम कम्युनिकेशन है उस पार्ट में 1000 किलोमीटर तक हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में बहुत मतलब इस मिशन के बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। और इसके बारे में बात करें तो 6000 करोड़ का लगभग 2031 तक भारत सरकार ने इसके लिए अलग से बजट भी की घोषणा भी कर रखी है। तो अभी नेशनल क्वांटम 2023 में मंजूरी दी गई थी और अभी 2 साल से कम में भी हम 1000 किलोमीटर तक सुरक्षित जो क्वांटम संचार है उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मिशन को पूरी तरह से लगभग अक्टूबर जो 2024 है उसका संचालन शुरू किया गया था। और वहीं बात करें जो क्वांटम कंप्यूटर है, हम 50 से 1000 जो फिजिकल क्यूब बिट्स होती है, नॉर्मल जो अपना काम कंप्यूटर काम करता है वो बिट पे काम करता है, और क्वांटम कंप्यूटर किस पे काम करता है, ये क्यूब बिट पे काम करता है।
तो हम क्वांटम कंप्यूटर भी जल्दी विकसित करना है। और अभी हाल ही में आपको पता है हैदराबाद या जो आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य बना है जिसने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की मतलब उस फेज में आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूर याद रखना, आने वाले समय को बिल्कुल भी चेंज कर सकता है जो राष्ट्रीय जो क्वांटम मिशन है। तो आपको जरूर इतना याद रखना है कि ये चीज़ें किस तरह से होती है। हाल ही में जो विश्व WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उससे मतलब पूरी तरह से वापसी कर लिया, मतलब उसको पूरी तरह किसने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल क्या है, आइनस ब्यूरनस। क्या नाम है, आइनस ब्यूरनस, तो इसकी कैपिटल है। और अभी हाल ही में अभी आपको पता होगा ये मार्च जो 2026 की बात है, जब WHO क्या होता है, जब ये WHO या कोई और भी जो संगठन होते हैं, अब जैसे किसी भी देश को जब इंटरनली ज्यादा मतलब वो मतलब टॉर्चराइज करते हैं या मतलब ऐसे फैसले लेने को मजबूर करते हैं, तो उसके कारण से ये चर्चा में आया था। और जब इनके प्रेसिडेंट कौन थे, जेवियर मिले। ठीक है, तो जेवियर मिले ने आरोप लगाया कि फालतू का WHO ने कि लॉकडाउन लगाया था उस समय और मजबूरी में ये करके इन पे आरोप लगाए थे। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने अर्जेंटीना और यूएस ने भी, इससे पहले आपको पता होगा यूएसए ने भी जो WHO उसको छोड़ दिया। तो कई बार ये संगठन ऐसे होते हैं जो मतलब किसी देश की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इंटरफेयर करते हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अर्जेंटीना ने WHO से अपनी वापसी पूरी कर लिया, मतलब उसको पूर्णतया छोड़ दिया। और अभी हाल ही में आपको पता होगा 7 अप्रैल को वर्ल्ड जो हेल्थ डे मनाया गया था, वो WHO की स्थापना भी मनाया गया था। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई, और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इनके राष्ट्रपति कौन है, जेवियर माइली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना जरूर। और वहीं बात करें तो अर्जेंटीना में आपको पता है माउंट एकांगुआ देखने को मिलती है। क्या, माउंट एकांगुआ आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो पंपास घास के जो मैदान है वो भी आपको अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना। हाल ही में किसने WHO की सदस्यता छोड़ दी है, तो याद रखना अर्जेंटीना। और एक्सरसाइज जो साइक्लोन है वो 2026 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त जॉइंट जो स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, तो ये आपको देखने को मिलता है। इस झंडे से आपको पता चल जाएगा, ये जो फोटो दिख रहे हैं, इस तरफ जो इंडिया की ये सेना खड़ी है और इस तरफ किसकी सेना खड़ी, तो इजिप्ट की। और इजिप्ट की राजधानी क्या आपको कायरो देखने को मिलती है। क्या है, कायरो। और किस नदी के किनारे पे है, नील नदी के किनारे पे है कायरो रिवर, कायरो जो कैपिटल है वो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज साइक्लोन 4 सीजन है, इससे पहले जो तीसरा संस्करण वो कहाँ पे हुआ था, जो मार्ज एंड फील्ड रेंजिंग है जो राजस्थान के बीकानेर में है, तो वो याद रखना, वहाँ पे 3rd सेशन हुआ था। और इस बार का जो सेशन कहाँ पे हो रहा है, ये आपको मिस्र में देखने को मिल रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज साइक्लोन 4 कहाँ पे हो रहा है इस बार, मिस्र में हो रहा है, और इंडिया और मिस्र की या इजिप्ट के बीच की एक एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, जो आरोग्य वन इनिशिएटिव है और किस संगठन से हो रहा है, आपको बस यही याद रखना है किसके द्वारा किया गया आरोग्य वन। ठीक है, बहुत बार आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सब लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत चीज है। इसका सही आंसर है आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHA द्वारा शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है ये सुनना आपने को, इसका कुछ नहीं है, जो अभी आपको पता है इतने सारे इंडिया के जो हाईवेज गुजर रहे हैं, तो उनके बीच के जो ये जगह रहती है, इन पे ऐसे मतलब पौधे लगाए जाएंगे जिससे मतलब उसके औषधीय गुण भी हो, और जैसे लेमन लगाएंगे, गुलार, मुलसारी, जो मतलब नीम हो गए, अमला हो गए, तो ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिसके बहुत ज्यादा फायदे हो। ठीक है, और जैसे जैसे औषधीय पेड़ है उनको भी यहाँ पे रोपण किया जाएगा। ये आपको देख हरियाणा, दिल्ली, जो कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु और जो 17 भूखंड है उस पर अभी वृक्षारोपण का काम शुरू किया गया। आपको तो याद रखना आरोग्य वन किसका है, ये NHI का प्रोग्राम है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, 100% किसी और किसी एग्जाम आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलता है। इसका मतलब वही है कि जो सड़क के साइड में जो जगह पड़ी रहती है वहाँ पे औषधीय पौधे लगा के और सारी चीजें, जैसे जो मधुमेह की पालन हो गया या बहुत सारे जो और चीजें होगी है, उनमें बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में चर्चा में रहा एलिफेंटा द्वीप, किस नाम क्या एलिफेंटा द्वीप को नाम है ना वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपने एलिफेंटा केव तो सुना होगा, वो भी महाराष्ट्र में आपको औरंगाबाद में देखने को मिलती है। लेकिन जो एलिफेंटा आइलैंड है ये कहाँ पे है, ये आपके मुंबई हार्बर के आसपास है। ठीक है, तो मुंबई हार्बर के आसपास देखने को मिलता है। और इसका नाम एलिफेंटा आइलैंड किसने दिया था, ये नाम दिया था पुर्तगीज ने, जो पोर्तुगीज थे यहाँ पे, उनके द्वारा इनका एलिफेंट द्वीप। तो हाल ही में चर्चा क्यों रहा, क्योंकि अभी अप्रैल में ASI ने खोज ने द्वीप के एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र होने के प्रमाण भी उसने उजागर किए कि ये जो आइलैंड था एक बहुत व्यापारिक केंद्र भी पहले था। और अभी जो 1500 साल पुराना जो T आकार का अभी सीढ़ीदार एक जलाशय भी यहाँ पे मिला था, जिसके कारण अभी बहुत ये चर्चा में रहा था एलिफेंटा द्वीप। और इसका 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली में आगमन हुआ तो इन्होंने एक हाथी की यहाँ मूर्ति देखकर इसका नाम एलिफेंटा द्वीप भी रख दिया था। और इसका स्थानीय नाम पहले घारापुरी था। क्या नाम था, घारापुरी। ठीक है, तो घारापुरी का मतलब यही था
गारापुरी का मतलब था गुफाओं का शहर, और यहाँ जो कलाचुरी राजा था कृष्णराज, उसके 60 सिक्के भी यहाँ पे मिलते हैं। तो एलिफेंटा एक बहुत पुरातात्विक स्थल भी माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। एलिफेंटा द्वीप न केवल और ये साथ साथ यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल है, और ये कहाँ पे है, मुंबई हार्बर के आसपास है, ठीक है। तो आज के ये सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, और ऐसे ही लगातार हमारे इंटरेस्टिंग क्लासों के साथ जुड़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।